कश्मीर खूबसूरत वादियों का मस्कन और इन वादियों के अपने मशहूर कुन रंग। बर्फ़ से ढके हुए बुलंदो बाला पहाड़ अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ दावत नज़ारा देते नज़र आते हैं। कश्मीर की इन्हीं खूबसूरत वादियों में से आज हमने जिस वादी का इंतखाब किया है वो है वादी नीलम। मैं इस वक्त जिस पुल पर खड़ी हूँ इसे चेला पुल कहते हैं। इस पुल के बीचों बीच बल खाता हुआ दरियाए नीलम और इसके दोनों अतराफ देखने वालों को बहुत कुछ मिलेगा। तो आइए नाज़रीन, हमारे साथ देखिए इन नीलम के खूबसूरत नज़ारों को नीलम के संग। जी नाजरीन, मुजफ्फराबाद में चेहला पुल से निकलते हुए इस वक्त हम जिस मकाम पर पहुंचे हैं ये तकरीबन मुजफ्फराबाद से 15 किलोमीटर के फासले पर है और इस जगह को पटिक्का कहते हैं। ये पुल जिस पर मैं खड़ी हूँ इसके सामने आपको एक रोड नज़र आ रही होगी। ये रोड वादी नीलम को जाती है जो वादी नीलम को पटिक्का से मिलाती है। और इस पुल पर अगर आप देखें तो आपको ये लकड़ी का एक आम सा पुल आपको नज़र आ रहा है, पर इससे बहुत ही हैवी ट्रैफिक गुजर सकती है। और इस इलाके में अगर आप देखें तो पीछे आपको मुख्तलिफ आबादियाँ और मकानात भी नज़र आएंगे, जो ये जाहिर करते हैं कि पिछले कुछ अरसे से इस इलाके की आबादी में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो इसलिए इस इलाके को तहसील का दर्जा दिया गया है। इस वक्त मैं वादी नीलम में जिस पुल के साथ खड़ी हूँ, इस पुल की एक ख़ास बात मैं आपको बताती चलूँ, और वह ख़ास बात यह है कि इस पुल की लंबाई और इस पुल की ऊंचाई बराबर है। नाजरीन, इस पुल के नीचे आप एक नदी भी देख रहे होंगे। ये नदी बहुत ही आहिस्तगी के साथ आगे जाकर दरिया नीलम से मिलती है। नाजरीन, अगर आप इस पुल को देखें तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है और इस तरह की चीज़ें आपको देखने में बहुत कम मिलती हैं।
नाजरीन, इस वक्त हम वादी नीलम के किनारे जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर एक छोटा सा गांव आपको नज़र आ रहा होगा। इसको धन्नी कहा जाता है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ मकानात यहाँ पर कुछ ज़ेर तामीर हैं और कुछ तामीर हो चुके हैं। जो इस बात का समर है कि यहाँ के इलाके के लोगों ने ज़लज़ले के बाद अपनी मदद आपके तहत भी और बहुत ज़्यादा अपने मकानों की दोबारा कंस्ट्रक्शन की और अब यहाँ पर ज़िंदगी दोबारा से रवा दवा है। इस तरह के बहुत से छोटे बड़े गांव हमें वादी नीलम में नज़र आएंगे और हम आपको चलते चलते उन गाँव के बारे में बताएंगे। नाजरीन, इस वक्त हम मुज़फ़्फ़राबाद से 35 किलोमीटर के फासले पर हैं। मैं इस वक्त जहाँ खड़ी हूँ ये इलाका धन्नी गांव के करीब है। मेरे बैक साइड पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत आबशार नज़र आ रही होगी। जैसे ही हम वादी नीलम में एंटर होते हैं तो हमें इस तरह की बहुत ही छोटी छोटी बहुत ही खूबसूरत आबशारें नज़र आती हैं और ये हमें ये बताती हैं कि वादी कश्मीर में हुस्न की कोई कमी नहीं। नाजरीन, मैं इस वक्त वादी नीलम में एक सड़क के किनारे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप बहुत ही खूबसूरत आबशार देख रहे हैं। ये बल खाती शोर करती आबशार अपने अख्ताम पर वादी नीलम की आगोश में सो जाती है। नाजरीन, इस तरह की बहुत सी आबशारें आप रास्ते में देखेंगे। यही आबशारें दरअसल वादी नीलम का असल हुस्न है और कुदरत की सनाई का मुंह बोलता सबूत भी। आप इस खूबसूरत आबशार से लुत्फ़अंदोज़ हों और फिर हम आपको आगे लिए चलते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम मुज़फ़्फ़राबाद से 30-40 किलोमीटर के फासले पर हैं। रास्ते में आपने बहुत से खूबसूरत मनाजिर भी देखे, दरियाए नीलम और मुख्तलिफ आबशार देखे। नाजरीन, इस वक्त मैं जिस पुल पर खड़ी हूँ ये नौसेरी पुल है और ये सड़क जो आप देख रहे हैं ये नौसेरी पुल को नीलम रोड से मिलाती है। और यहाँ आपको साइड पर दो और रोड्स नज़र आ रही हैं। जो ऊपर वाली सड़क है ये सड़क हमें दरअसल दरियाए नीलम आगे नीलम वैली में दाखिल होते हुए हम इस सड़क का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो पुल आप देख रहे हैं ये पुल बेसिकली लाइट ट्रैफिक के लिए है। अगर आप लोडेड ट्रैफिक के साथ आएंगे तो आपको ऊपर वाली सड़क यूज़ करनी होगी। जैसे जैसे हम वादी नीलम का सफ़र तय करते जाएंगे रास्ते में आपको इस तरह के बहुत से छोटे छोटे पुल नज़र आएंगे। ये पुल दरअसल यहाँ के रहने वाली आबादी और यहाँ के रहने वाले देहात के लोगों को आपस में मिलाते हैं और यहाँ के लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक ज़रिया भी हैं।
नाजरीन, इस वक्त हम मुजफ्फराबाद से 80 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। मेरे बैक साइड पर आपको जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये वादी नीलम का पहाड़ी सिलसिला है। इन पहाड़ों के दरमियान आपको एक आबशार नज़र आ रही है। इस आबशार को ठंडा नाला कहते हैं। यह आबशार ऊपर से दरियाए नीलम की आगोश में जा गिरती है। और नाजरीन, इसके साथ साथ मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताती चलूँ कि इस आबशार के दाएं तरफ का हिस्सा मकबूजा कश्मीर और बाएं तरफ का हिस्सा आज़ाद कश्मीर है। देखिए नाजरीन, हम इंसानों ने कुदरत की इस खूबसूरत तख्लीक को, जो बज़ाहिर एक है, किस तरह से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। आप भी इस पर सोचिए और मैं भी इस पर सोचती हूँ। तो चलते हैं ज़रा आगे। नाजरीन, इस वक्त हम नीलम के संग वादी नीलम में एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जिसे चेलियाना के नाम से याद किया जाता है। यहाँ आपको दरियाए नीलम की मस्त खरामियों के साथ साथ एक पुल भी नज़र आएगा। इस पुल को अगर मिलन का पुल कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस पुल के उस पार मकबूजा कश्मीर का वो इलाका है जिसे ठेठवाल का इलाका कहते हैं। इसके बाएं तरफ एक सड़क आपको मकबूजा कश्मीर जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कश्मीर के वो बासी आबाद हैं जो इस पुल के ज़रिए अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। ये पुल रिश्तों का बंधन है, एक उम्मीद है। ये पुल खून के उन रिश्तों को मिलाता है जो इसके आर पार आबाद हैं। कितनी खूबसूरत जगह है ये, जहाँ ये रिश्ते मिलते हैं, मगर यहाँ की तारीख़ कितनी अफसानवी महसूस होती है। यहाँ शायद आपके एहसासात और जज्बात में कुछ हलचल ज़रूर पैदा होगी। मेरा ख्याल है कि जब कोई तारीख़ के औराक में यहाँ पहुँचेगा तो उसे भी ज़रूर इस खित्ते में टूटे हुए रिश्तों और मजबूरियों की दास्तानें सुनकर हैरत होगी।